पहलगाम हमले में एक आतंकी ने कहा था कि जाओ मोदी को बता देना, और ऑपरेशन सिंदूर उसी का जवाब है। 6 मई 2025 की रात को जब कराची से लेकर इस्लामाबाद तक पूरा पाकिस्तान सो रहा था, तब उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज रात उनके आंगन में कौन घुसने वाला है। 6 मई की रात को दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना के टॉप ऑफिसर्स रात के अंधेरे में ताश के पत्तों की तरह आतंकियों के ठिकानों की बैंड बजा रहे थे। 7 मई की सुबह 1:05 से लेकर 1:44 तक सिर्फ 39 मिनट में पाकिस्तान की धरती पर 24 धमाके हुए। और हाँ, ये कोई दिवाली के फटाके नहीं थे, ये थे भारतीय वायुसेना के सर्जिकल मिसाइल्स, जिन्होंने आज पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। लेकिन इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? असल में पहलगाम हमले में आतंकियों ने जिस बर्बरता के साथ भारतीय महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे, ये ऑपरेशन सिंदूर उसी का जवाब है। पहलगाम हमले के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, और ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि 1971 के युद्ध के बाद पहली बार हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना ने एक साथ मिलकर आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया है कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। पूरे 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान का बहवालपुर, मुरीद के नारोवाल और पीओके के कोटली, मुजफ्फराबाद, सियालकोट सबको राख में मिला दिया गया है। हमले में सबसे पहले बहावलपुर को निशाना बनाया गया, जहां था जैश-ए मोहम्मद का गढ़ मार्कस सुभान अल्लाह। ये वही लोग थे जिन्होंने 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवानों को शहीद किया था। लेकिन अब वो ठिकाना खंडहर बन चुका है और 25 से 30 आतंकवादी सीधे जहन्नुम पहुंच चुके हैं। फिर नंबर आया नारोवाल का सर्जिकल कैंप, जहां जैश के बंदर उछल उछल कर ट्रेनिंग लेते थे। अब वहां सिर्फ मलबा बिखरा पड़ा है। और मुरीद के वहां था लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर मार्कस तैयबा। ये वही फालतू लोग थे जिन्होंने 2008 में मुंबई को दहला दिया था, लेकिन हमारे जवानों ने उसे ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया है और 25 से 30 आतंकियों को यहां भी ढेर कर दिया गया है। वहीं उधर पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली और सियालकोट, जहां जहां पाकिस्तान ने की फैक्ट्रियां खोल रखी थी, वहां वहां भारत ने बम गिराकर परमानेंट लॉकडाउन लगा दिया है। कुल मिलाकर 80 से 90 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं, और वो भी बिना किसी भारतीय जवान को खरोंचाए। भाई, ये है भारत की ताकत, मारा भी और स्टाइल से मारा है। अब पाकिस्तान की हालत देखो। जब पहला बम गिरा तो कराची से इस्लामाबाद तक एक ही आवाज गूंजी, अरे ये क्या हो रहा है भाई, कोई तो बताओ। उनके रडार सो रहे थे। उनकी फौज को सपने में भी नहीं पता था कि भारत उनके घर में घुसकर आतंक की बारात निकाल रहा है। लेकिन सुबह का नजारा देखकर पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। इस पर पाकिस्तान ने दावा किया है कि उनके 8 सिविलियंस मारे गए हैं और 35 घायल हुए। लेकिन भारत ने साफ कहा कि हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को उड़ाया है और तुम्हारी फौज को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है। लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान, उसने पूंछ राजौरी में शेलिंग शुरू कर दी है, जिसका जवाब हमारे जवान बखूबी दे रहे हैं। ऐसी जवाबी फायरिंग की है कि पाकिस्तान को समझ आ गया है कि इस बार बेटा गलत पंगा ले लिया है। आज के समय पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उनकी बिजली पहले से गुल थी और अब इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। वहां के न्यूज चैनल चिल्ला रहे हैं कि भारत ने हमला किया, लेकिन सच तो यह है कि भारत ने सिर्फ आतंक को कुचला है। पहलगाम हमले के बाद सबसे पहले इंडस जल संधि सस्पेंड किया गया, अटारी बागा बॉर्डर बंद हो चुके हैं, पाकिस्तान को ट्रेड पर चोट लग चुकी है और साथ ही पाकिस्तानी वीजा भी रद्द किया जा चुका है। बस इतना समझ लो कि इनका खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इस ऑपरेशन के बाद हमारे नेताओं ने भी तारीफों के पुल बांधे हैं। मायावती बोली, ये गौरव में पल है। राहुल गांधी ने कहा, हमारी सेना पर गर्व है। अरविंद केजरीवाल ने चिल्लाकर बोला, 140 करोड़ भारतीय अपने जवानों के पीछे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शांति रखो। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। देखा जाए तो यह ऑपरेशन सिर्फ बम मिसाइलों की बात नहीं है, ये था भारत के गुस्से का इजहार, हमारे जवानों की हिम्मत का तमगा और हमारे प्रधानमंत्री के उस वादे का जवाब जो कहता है कि घर में घुसकर मारेंगे। और हाँ, भारत में रहने वाले उन गद्दारों की भी बात कर लेते हैं जो खाते यहाँ है, रहते यहाँ है, ओढ़ते यहाँ का है, योजनाएं यहाँ की लेते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की करते हैं। तो ऐसे लोगों को कह दूं कि भारत में पैदा हुए हो तो भारत का बनकर रहो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। तो साथियों, इस पूरी कार्रवाई पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।